डेटा को कंपाइल करना सिखाएंगे आपको, किस तरह से आप एक डेटा से, एक सीट से मल्टीपल सीट्स को आपको एक सीट में डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मेरे पास देखिए 5 सीट्स है, 5 डेटा टेबल सीट्स है, इसका डेटा उठा के मुझे एक सीट का डेटा एक के नीचे पेस्ट करना है। चलिए इसके लिए हम मैक्रो क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट करते हैं मैक्रोज, और इसमें यहाँ पे हम सब्जेक्ट RR ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो शीट्स डेटा है, मतलब कि सीट 1 पे जाना है। तो अब सीट 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सीट्स क्या किसके जरिए जा रहे हैं, हम शीट I को लेके चल रहे हैं, डॉट सेलेक्ट, या 1 I ने माफ कीजिएगा 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि पहले शीट पे जाए और डेटा को सिलेक्ट करना है। तो डेटा को सिलेक्ट करने का मेथड है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, या फिर जो भी मैंने मेथड आपको सिलेक्शन मेथड सिखाया है उस सिलेक्शन मेथड को यूज कर सकते हो आप। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोल A मतलब कि करंट रीजन का यूज करूँगा। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो सिलेक्शन मेथड। तो मैं लिखूँगा रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट की जगह करके डायरेक्ट कॉपी कर ले, डॉट कॉपी। उसके बाद मुझे डेटा शीट पे आना है, तो शीट्स यहाँ पे डेटा डॉट एक्टिवेट या सेलेक्ट रेंज, और सेम कल वाला मेथड कि A65,000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीट 1 में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया, देन डेटा शीट पे आए, उसको एक्टिवेट किए, और फिर उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। एक बार रन करने पर डेटा को उसने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसी कोड को रिपीट करना। अगर मैं इसी कोड को नीचे कॉपी करके पेस्ट करूँ, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूँ, तो आप देखोगे 2 सीट के डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया। बट जो हेडिंग लेके आ रहा है, ये हेडिंग गलत है। तो यहाँ पे हेडिंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब जब भी हम कुछ डेटा सेलेक्ट करते हैं या कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, तो हमारा एक सेल एक्टिवेट होता है। तो कौन सा एक्टिवेट होता है, जो हमारा हेडिंग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हम रेंज एक्टिव सीज है यहाँ पे, कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो ले सकते हैं। हमने आपको सिलेक्ट करना सिखाया था, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, और एक हेडिंग आपको अभी तब आपको एक हेडिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, डेटा पेस्ट कर दिया। अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूं, तो आप देखो एक के नीचे एक पेस्ट कर दिया ना। तो ये तो बस 2 सीट को कर रहा है, तो जितने सीट करना उतना आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरे पास तो 50 सीट है, कभी 30 होते हैं, कभी 40 होते हैं, हमारे मुझे डिलीट और बाकी करने पड़ेंगे। तो इस केस में हम लगाएंगे लूप, हम यूज करेंगे लूप का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देंगे हम कि 4 I = 1 to 5, और यहाँ पे दे देंगे नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब ये क्या होता है कि 4 और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन की कोडिंग लिखी हुई है ना, उसको उतना बार रिपीट करेगा जितना आपने यहाँ ऊपर दिया है। 1 से लेके 5, 2 से लेके 7, 10 से लेके 20, 100 से लेके 200, जितना डालोगे उतना बार रिपीट करेगा।
अब ये क्या करता है कि रिपीटेशन जब करता है तो कितना बार रिपीट कर चुका है इसका एक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन वो आई पे रखता है। आई क्या है, एक वेरिएबल है, इसके जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। एक वेरिएबल होता है, एक डेटा टाइप होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप लेते हो ना एक्स वाई जेड ए बी सी, जस्ट लाइक ये। तो यहाँ पे स्टोर रखता है। तो आई का मान पहला बार रन करेगा तो आई का मान आई पे एक स्टोर करेगा, मतलब कि आई की वैल्यू एक होगा। दूसरा चलेगा, फिर आई में एक इंक्रीज कर देगा, दूसरा बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जहां आपको 1 2 सीक्वेंस नंबर चाहिए वहां पे आप आई यूज कर लो। अब मैं इसको रन करूंगा, आप देखो मैं यहाँ मैक्रो पे इससे आकर मैक्रो में जाकर रन करता हूँ। तो एक एक करके देखो सारे पांचों डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना। तो हमने यूज क्या किया, हमने यूज किया 4 i इक्वल टू 1 to 5। अब चाहते हो कि नहीं सीट जितना नंबर ऑफ शीट्स हो उसके अकॉर्डिंग करें, तो 5 के जगह पे आप यहां लिखिए शीट्स डॉट काउंट -1, शीट डॉट काउंट -1। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो एक सीट है और डेटा शीट है उस सीट को ना करे। आया समझ में। ऐसे ही मान लीजिए कि फाइल है बहुत सारे, अगर एक सिस्टम में 10 फाइलें हैं तो 10 फाइलों को करना है, और फाइल का नाम जो है ना वो 1 2 3 से सीक्वेंस है आपके पास फाइल का नाम। सर एक बार ये बताना काउंट -1 क्यों करा? बेसिकली इसने क्या किया कि जितना नंबर ऑफ सीट्स आपके डेटा में इंसर्ट है ना उसका काउंट इसने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें 5 तक ही करनी है, छठा तो हमारा डेटा है, इसलिए मैंने -1 कर दिया, मतलब कि 6 - 1 5 बार ही चलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको 10 फाइल का, शीट को काउंट करेगा -1 कर देगा। हाँ ऐसे अगर आप एक फोल्डर में 10 फाइलों का डेटा कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप इस तरह से यूज करोगे कि 4 i इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। उसके बाद करोगे आप वर्क बुक्स डॉट ओपन, और फाइल का पाथ की ई ड्राइव में 2015 के अंदर में जो भी फाइल नेम है, जैसे कि 1.xls, ऐसे अगर सीक्वेंस नंबर में है या कोई और फाइल सीक्वेंस है या फिर नहीं है तो आपको फाइल की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी इसमें सीट पे। तो इसके साथ 1 है तो इसके साथ मुझे आई को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी तो 10 बार चलेगा, 10 अलग अलग नंबर्स के साथ, समझे। ओपन हुआ, देन जो ओपन होता है वो एक्टिवेट होता है, तो मुझे इसके शीट्स पहला शीट या जो भी डेटा शीट्स है उस शीट में मुझे जाना होगा। फिर मुझे रेंज जो डेटा सिलेक्शन मेथड है उस सिलेक्शन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, डॉट करेंट रीजन या फिर जो भी आपका मेथड है, आप अपने डेटा का अकॉर्डिंग मेथड चूज कर सकते हो, याद रखिएगा। मैं करेंट रीजन यूज करता हूँ, आप भी करेंट रीजन यूज करो, आप देख लो डेटा कैसा है दैन यूज करो। करेंट रीजन तब यूज करते हैं जब आपका डेटा में कोई ब्लैंक नहीं होता है। कॉपी, उसके बाद आपका जो जहाँ कॉपी करना है, जैसे मुझे कॉपी करना है बुक 1 में, तो मुझे यहाँ पे वर्क बुक्स और इसके अंदर में डालना पड़ेगा बुक 1 डॉट XLS X जो भी आपका XLS M जो भी है उसको आप करोगे डॉट एक्टिवेट, ठीक है। और फिर इसके शीट्स और किस में जाओगे, डेटा शीट पे जाओगे, सॉरी डेटा पे जाओगे, डॉट सेलेक्ट और रेंज A65000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल।
ये हो गया। उसके बाद आप करोगे वर्क बुक्स, और इसमें आप अपने वर्क बुक का नाम लिखोगे, जो भी वर्क बुक का नाम है। बेसिकली आई ओपन है तो आई को यहाँ लिखेंगे, डॉट क्लोज एंड फॉल्स। सर फॉल्स मतलब सेव होगा? नहीं, सेव करने की जरूरत नहीं, तो डेटा कॉपी की नहीं, इस पर सेव क्यों करेंगे फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया समझ में। लेकिन एक तभी चलेगा जब आपका इस लोकेशन में फाइल जो है सीक्वेंस नंबर से है 1 2 3 4 5 6 7 5, उसका फाइल का नाम जो है 1 2 3 4 5 है। अगर कोई कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे मंथ है तो फिर जैन फेब्रुअरी मैम के अकॉर्डिंग आपको मंथ नेम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुछ और नेम है तो एक पर्टिकुलर शीट में आपको उसका लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। लिस्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, लेकिन एडवांस है वो आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल डेटा क्लोजेशन का जो यूज होता है हम इस तरह से यूज करते हैं, ये विद इन फाइल, विद इन शीट्स एंड विद इन फाइल। तो हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया कि फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल हमारे टोटल फाइल कितने हैं, और फाइल का नेम का कोई सीक्वेंस है कि नहीं, सीक्वेंस होना चाहिए, तभी वो लूप के साथ कंबाइन करोगे, वरना अलग अलग फाइल है तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको सेल पे उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर अलग अलग फाइल होता तो उसके लिए आप क्या करते, यहाँ पे जो है ना, जैसे मान लो कि जैन फैब नहीं है और इसमें नेम है, जैसे कि रवि इस तरह का नेम है, ठीक है, तो उसका लिस्ट आपको तैयार करना पड़ता। फिर आप जो लूप लगाते, लूप इसके अकॉर्डिंग लगाते, ठीक है, कि 1 to 10 यहाँ पे जो भी है इसका मैक्सिमम लेंथ है वो तो पता ही है आपको, लगाते थे 1 2 यहाँ पे लिखते रेंज सीट, यहाँ पे शीट 7 डॉट रेंज A 65,000 डॉट एंड XLS आप डॉट XLS आप डॉट रो। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि नीचे से ऊपर जाएगा और इसका रो नंबर 10 है, ये 10 लूप को दे देगा, तो ये चलेगा 1 से लेके 10 तक। और जहाँ पे आपने सेल्स लिख रखा है, सेल्स की वैल्यू ले रखा है, मैंने आई ले रखा है, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होता आपका कि शीट शीट 7 डॉट सेल्स, और यहाँ पे होता आपका I,1 डॉट वैल्यू। ठीक है, तो फाइल का नेम वो यहाँ से पिक करता। रवि डॉट एक्सएलएस एक्स को ओपन करेगा, फिर उसको डेटा को भी पेस्ट करेगा, फिर रवि 2 डॉट एक्सएलएस, रवि 3 डॉट एक्सएलएस। अगर हर फाइल की एक सीट को कॉपी पेस्ट करना हुआ, तो अगर हर फाइल के शीट्स अलग अलग शीट्स है, मगर ये हर फाइल में 5-5 सीट है, 7-7 सीट है, तो फिर आपको दोबारा लूप चलाना पड़ता, ये दोनों का कंबाइन करना पड़ता। फिर आपको क्या करना पड़ता, एक एक करके सारे शीट में अंदर जाने पड़ते, 2 लूप लगते इस पर। ये जो है कंसेप्ट है, वो भी कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो जब लूप समझोगे तो लूप में और अच्छी तरीके से चीज़ को जान जाओगे। ठीक है, अभिषेक जी कोई डाउट है आपको? क्या दिक्कत हो रही है बताओ। पढ़ो, कोडिंग है, पढ़ने की कोशिश करो, जैसे गर्लफ्रेंड का लव लेटर पढ़ते थे, ध्यान से। विद्यार्थी पंचलक्षणम हमारे राय श्लोक कहा करते थे, काग चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी स्वांग निंद्रा विद्यार्थी 5 लक्षणम। उसमें एक बको ध्यानम है, लगाओ बगुले की तरह ध्यान। बेसिकली हम जो फाइल ओपन कर रहे हैं, अगर हम फाइल जो ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज ना करें तो 10 फाइल ओपन रहेगी सिस्टम में, एक्सेल हैंग होगा। तो जो फाइल हम यहाँ ओपन कर रहे हैं वहाँ क्लोज कर रहे हैं, तो फॉल्स इसलिए डाल रहे हैं, जब भी हम फाइल को क्लोज करते हैं ना तो पूछते हैं डू वांट टू सेव,
अब हमें यस पे क्लिक करना है तो ट्रू करना है, नो पे क्लिक करना है तो फॉल्स करना है। तो बेसिकली जो हम ओपन कर रहे हैं वो डेटा फाइल ओपन कर रहे हैं, इसमें तो डेटा हम कॉपी कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम फॉल्स कर दिया। अगर मान लो गलती से मैक्रो ने उसमें चेंज कर दिया तो कम से कम डेटा हमारा सुरक्षित तो रहेगा, तो इसलिए मैंने फॉल्स किया। हम लोग वैसे दूसरे वर्कबुक से तो हम लोग दूसरे वर्कबुक में पेस्ट कर रहे हैं, तो हम तो नहीं चाह रहे कि वो वर्कबुक में कुछ चेंज हो। हाँ हम लोग बस चीजें ले आए वहाँ से दूसरे में, हाँ। तो वैसे ही रह गए, हाँ हाँ। सेव ना हो। ओके, दो मैक्रो है। अब इन दोनों में आप पहले तो ये मैक्रो तो मैंने आपको रफ मैक्रो बताया है, ये प्रूफ रीडिंग नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, तो इसको आप लोग आजमाओगे। सबसे पहला काम ये है। दूसरा कि हमने अभी यहाँ पे जो ये सीट वाला जो हमने किया उसमें क्या है कि डेटा है यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया है, हो गया पेस्ट। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ शीट 7 को। अब मैं मैक्रो रन करता हूँ तो डेटा जो है हमारा वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, बट इसमें हमारा एक प्रॉब्लम आता है कि अगर कल के डेट में डेटा को वापस सेपरेट करना हुआ या फिर मैं आइडेंटिफाई करना है कि कितना डेटा किस सीट का है, तो कैसे करोगे, मुश्किल है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब डेटा कॉपी पेस्ट हो तो उसका शीट नेम यहाँ पे टाइप हो, समझे? मतलब कैसे वो प्रोसीजर, मैनुअल प्रोसीजर क्या है कि पहले शीट 1 पे जाए, डेटा को कॉपी करे और शीट नेम को किसी एक वेरिएबल पे स्टोर कर दे, शीट 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, डेटा को पेस्ट करे, डेटा को पेस्ट करे। फिर मैं यहाँ पे मतलब कि जो जे कॉलन है, जी कॉलन है, इससे ऊपर जाऊँ, एक कर्सर आगे जाऊं और कंट्रोल और शिफ्ट लगा के ऊपर की तरफ जाऊं, देन एक कर्सर नीचे आओ कंट्रोल शिफ्ट से मतलब, और फिर यहाँ पे उसका नाम डाल दो, जो शीट नेम है शीट 1, पूरा में इसको डाल दो, ठीक है। क्या ये तो काफी हाई हो गया। नहीं, हाई कुछ नहीं है, क्या हाई है इसमें? आपको सिलेक्शन मेथड को फॉलो करना है बस, जो आपने पढ़ा है। कोई हाई नहीं है इसमें, मात्र 3 लाइन की कोडिंग ऐड करनी है आपको। यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाइन ऐड करने, इस कोड में कोड सेम रहेगा, इसी में नीचे जो है आपका 3 लाइन ऐड करने हैं, ओनली फॉर 3 लाइन। पहला लाइन होगा आपका, और इसके ऊपर जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आपको, चलो एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे s इक्वल टू शीट एक्टिव शीट डॉट नेम, तो जो सीट पर गया उसका नेम स्टोर हो गया, तो एस पे स्टोर हो गया। अब एस की वैल्यू आपको करना है क्या है, सिर्फ करना है आपको इनको सेलेक्ट करना है बस, और सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू एस कर देना है, सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू एस। अब इसके बीच के जो लाइन चीज़ें हैं, सिलेक्शन करना है कैसे, वो आपको निकालना है कि आप कैसे सिलेक्शन करोगे। मतलब कि यहाँ से ऊपर जाओगे, फिर एक कर्सर आगे जाओगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर जाओगे, फिर वापस शिफ्ट के साथ नीचे आओगे और सिलेक्शन करोगे। बस इतना ही काम करना है आपको। चलो अब हल्की हो गई कोडिंग। और सिलेक्शन करने का मेथड आप इनके बीच में डाल दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यूज करना है। और दूसरा, कल की क्लास में मैंने आपको, परसों क्लास में मैंने आपको जो है फॉर्म से डेटा ट्रांसफर करना सिखाया था कि फॉर्म पे क्लिक करते डेटा ट्रांसफर होता है, और मैंने बोला था कि मैं रफली फॉर्म बनाया है, आप लोग इसको एक अच्छा सा फॉर्म बनाओ, तो मैंने बनाया था, लेकिन आप लोगों ने भी भेजा नहीं। मैं भेजूंगा सर अभी। बना के मुझे भेजो यार, तभी तो पता चलेगा आपने कितना समझा। और आप तो भी अच्छा बना। एक चीज
एक चीज़ समझ लीजिए सर, जितना ज़्यादा आप हमें रिस्पॉन्स करेंगे ना उतनी अच्छे से और मैं पढ़ाऊँगा आपको। मुझे लगा जैसे आप पढ़ रहे हो तो मैं वैसे पढ़ाऊँगा सिर्फ, क्योंकि आपकी होमवर्क्स पे जो चीज़ें आती है ना उससे मुझे पता चलता है कि आप किस लेवल के हो और किस लेवल के आगे एग्जाम्पल चाहिए आपको। तो फिर मैं अगली क्लास, मैं पिछली क्लास की इससे आपको अगली क्लास है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पिछली क्लासेज में अगर आप मुझे बना के देते तो जो आपका जो फाइल हैंडलिंग है ये आपको अच्छा समझ में आता, जो भी आप कंफ्यूज हो रहे थे फाइल सेव करने का बाकी करने का। तो फाइल हैंडलिंग तभी समझ में आता आपको जब आप उसको और अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी मैं फाइल आपको भेज देता हूं, तो प्लीज 2 होमवर्क है आपके और करके भेजिए। और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा, जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। तो ठीक है, कल मिलते हैं, प्लीज़ होमवर्क कर लीजिएगा। और कल हम आपको डेटा टाइप्स पढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ दिमाग साफ करके आइएगा।